अ रियल हीरो। किसी ने क्या खूब कहा है कि वो इंसान ही क्या जो बस अपने लिए जिया हो। इंसान तो वो है जो दूसरों के दुख और दर्द को महसूस करके उनके साथ जिए। आज मैं एक ऐसे ही इंसान के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको आज लोग एक भगवान और एक सुपर हीरो का नाम दे रहे हैं। कोरोना वायरस जैसी महामारी के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से पूरे देश को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। इस दौरान सबसे ज़्यादा परेशानी अपने परिवारों से दूर रह रहे लोगों को हुई है। लॉकडाउन की वजह से खाने और रहने की समस्या होने के कारण बहुत से प्रवासी अपने गांव की ओर लौटने लगे थे। इस लॉकडाउन में अपने अपने घरों के लिए निकले कई प्रवासियों ने मीलों तक की यात्रा पैदल शुरू कर दी थी। इस दौरान कई लोग बुरी तरह घायल भी हो गए और कुछ लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। तभी रियल लाइफ में विलन का किरदार निभाने वाले सोनू सूद को जब इन सभी प्रवासियों के दर्द का पता चला तो उन्होंने इन सभी प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया। जहां सब लोग अपने अपने घर जाने की दुआ कर रहे थे, वहां सोनू सूद ने अपने घर से बाहर निकलकर उन सभी लोगों का दर्द समझकर उन सब लोगों की दुआ पूरी करने की ठानी। सोनू सूद ने इस मुहिम की शुरुआत कर्नाटक के 350 लोगों से की। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, बिहार और अन्य कई राज्यों से हजारों लोगों को अपने अपने घर तक पहुंचाया। जहां कल तक कुछ लोग उनको एक फिल्मी हीरो के नाम से जानते थे, वहां आज उनको पूरा देश एक सुपर हीरो और एक रियल हीरो के नाम से जानता है। ऐसे ही गुड़गांव में ऑटो रिक्शा चलाने वाले बिहार के मोहन पासवान एक्सीडेंट के बाद काफ़ी महीनों से घर पर थे। लॉकडाउन में कमाई और राशन दोनों का ही कोई साधन नहीं था। ऐसे में उनकी 15 साल की बेटी ने उन्हें साइकिल पर बिठाया और 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर गुड़गांव से बिहार के दरभंगा पहुंचाया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो ने सोनू सूद को भावुक कर दिया। जिस परिवार के घर खेत जोतने के लिए साधन नहीं थे, परिवार की दोनों बेटियां माता पिता की मदद के लिए हल जोत रही थी, उनके लिए एक्टर सोनू सूद एक मसीहा बनकर आए और उस परिवार को एक ट्रैक्टर भेंट दिया, जिसके बाद उस परिवार की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। 20 जुलाई को किर्गिस्तान में फंसे 1500 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स को घर लाने के लिए उन्होंने चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की। अभी हाल ही में सोनू सूद ने लोगों की मदद करने के लिए प्रवासी रोजगार नामक ऐप का शुभारंभ किया, जिससे लोग अपना मनचाहा रोजगार चुन सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम साक्षी दुबे है और मैं कल्याण की रहने वाली हूँ। आज मैं इस बस में हूँ तो सिर्फ और सिर्फ सोनू सूद सर और विशाल सर की वजह से 3 महीने से हम यहाँ फंसे हुए थे, पर सिर्फ सर की वजह से हम आज गाँव जा रहे हैं। मेरे घर छूट गए थे तो मेरे को रहने का जगह दिया, खाना दिया, पैसा नहीं था पैसे भी दिया, मेरे फैमिली को केयर करके रखा और डेफिनेटली मेरे टिकट उन्होंने निकल के मेरे को गाड़ी में बिठाया। आज हम घर जा पा रहे, बहुत खुश हूँ। जिसने ये बस का इंतजाम करके दरभंगा भेजा है, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पेपर देने आए थे, यहाँ पे फंस गए थे, सोनू सर की वजह से हम घर पे जा पा रहे हैं। 2 महीने से परेशान थे, यहाँ फॉर्म भरो वहाँ फॉर्म भरो, कहीं से कुछ हो नहीं रहा था। सोनू भाई ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया और आज हम लोग गाँव जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात। सोनू भाई की उम्र लंबी करे अल्लाह ताला। सोनू सर, आपका बहुत बहुत हम आभारी हैं जो हमको बिहार भेज रहे हैं। हमारा वाइफ है प्रेग्नेंट है और हमको कहीं मुंबई में कुछ जुगाड़ नहीं था, उसके लिए हम जा रहे हैं सोनू सर की कृपा से बिहार। धन्यवाद सोनू सर। मैं जो अपने गांव अपने घर सुरक्षित आया हूँ वही आप ही की कृपा से हुआ है सर। तो एक बेटे को उसकी माँ से आपने मिलवाया है, इसलिए मेरी माँ आपका शुक्रिया अदा करना चाहती है। तुम्हारा धन्यवाद, मेरे लड़के को वहाँ से तुमने सुरक्षित लाया। मेरे लिए गया था कमाने के लिए, पर वो फंस गया था, तुमने यहाँ तक मेरे लड़के को पहुँचा दिया। तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा धन्यवाद।
मैं तड़पती रहती थी अपने बच्चे के लिए, अपने लाल के लिए। वो मैं उसको अपने सामने देख रही हूँ। मैं किस अल्फाज में आपका शुक्रिया करूँ। जिस तरह एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है, उसे मांग के तोहफा लेती है, लेकिन आज मेरा सोनू भाई मुझे बिना मांगे तोहफा दे दिया, जो मैं उस तोहफे को कभी भूल नहीं सकती हूँ। 3-4 महीने से बहुत परेशान था, कुछ चारा नहीं मिला था, खाने पीने का बहुत तकलीफ हो गया था। कुछ सेठ लोग पगार भी नहीं दे रहे थे टाइम से, बहुत तकलीफ में हो गया था सर। इसके लिए लास्ट में अभी सोनू सर का आया, बहुत आप हमेशा सबकी मदद करें और भगवान आपकी मदद करेगा। आप बहुत आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच। मेरा मम्मी पापा और मैंने और हमारा सब परिवार लोग सोनू सर के लिए थैंक यू। धन्यवाद सोनू सूद एंड टीम को हम सभी की तरफ से। मैं बस आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब अपना ख्याल रखिए, सरकार के दिए गए नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं और परिवार का ख्याल रखना हम सबका कर्तव्य है। उम्र भर कमाया पैसा खत्म हो सकता है, लेकिन जो दुआएं किसी की मदद करने में मिलेंगी वो कभी खत्म नहीं हो सकती। इंसान को सबसे ज़्यादा खुशी दूसरों की मदद करने में मिलती है, और अगर आप भी जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं तो ज़रूरतमंदों की मदद करें। किसी की मदद करने के लिए केवल धन की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे और सच्चे मन की ज़रूरत होती है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और आप सभी को 74th इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।